हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस साल यहाँ पे कैट का, जैट का, स्नैप का और एनमेट का एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन एग्जाम के अलावा हर एक कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो आपको अलग से यहाँ पे फीस पेमेंट करनी होगी। और अगर यहाँ पे आप 25 से 30 कॉलेज भी अप्लाई करते हो तो आपकी हो सकती है कि यहाँ पे जो फीस लग रही हो वो 40 to 15,000 लग रही हो। तो आपको यहाँ पे अपनी तैयारी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, आपको अपनी लिस्ट रेडी करनी है कि कौन कौन से कॉलेज के फॉर्म आप फिल करने वाले हो। और आज हम इसीलिए आपकी बात करने वाले उन कॉलेज के बारे में जहां पे प्लेसमेंट आपकी हाई रहने वाली है, ताकि आप यहां पे अपनी लिस्ट को रेडी करते वक्त डिसीजन ये ले सको कि ठीक है भाई, इस कॉलेज की प्लेसमेंट ज्यादा है तो ये मुझे फिल करना चाहिए या फिर नहीं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्कोर कर सकते हो 95 परसेंटाइल से ऊपर तो आपको वो सारे कॉलेज फिल करने चाहिए, टॉप टियर वाले। और अगर आपको लगता है कि यार आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है, इस बार आपको एमबीए करना है, आपका आ सकता है 85 से 90 के बीच में, तो आपको वो कॉलेज फिल करने जरूर चाहिए यहाँ पे जिसके जो परसेंटाइल है वो आपके यहाँ पे 85 से 90 आपकी जाती हो। ठीक है, अगली वीडियो हम आपकी बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। आज हम देखने वाले प्लेसमेंट के बारे में, जितने भी आपके हाई प्लेसमेंट कॉलेज है। ऑब्वियस सी बात है आईएम के अलावा हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, ताकि आप जो यहाँ पे लिस्ट स्टडी करो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आते रहे। अब आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पे आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए नंबर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 8130376334 आपका। इस नंबर पे आपको यहाँ पे सिर्फ एमबी लिख के भेजना है, और जितने ये सारे रिसोर्सेज है जैसे कि आपका पास्ट 10 ईयर का कैट क्वेश्चन पेपर हो गया विद सॉल्यूशन आपका, वहीं पे आप बात करोगे यहाँ पे ईयर वाइज चैप्टर वेटेज आपका। वहीं उसके अलावा अगर आपको चाहिए वोकैब बिल्डर आपका, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे अगर आपको जानना है मोस्ट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट आपके, तो ये भी आपको सिर्फ एमबी लिख के भेजना है। एंड जो भी यहाँ पे आपके इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे ये भी सॉल्व किए जाएंगे। एंड साथ ही ये सारे रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। एंड अगर आपको कैट का हो गया, अगर आपको जैड का चाहिए, अगर आपको स्नैप का चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे इस नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि इस नंबर को आपको यहाँ पे सेव करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक करके। और ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कोई भी आईएम नहीं होने वाला आपका, क्योंकि आईएम की आपको पता है कि प्लेसमेंट वैसे भी हाई होती है आपकी। ठीक है, अगर हम कुछ बेबी आईएम को छोड़ दें तो ज्यादातर आईएम की प्लेसमेंट आपकी हाई होती है, तो वो तो वैसे भी आपको अलग से फॉर्म फिल नहीं करना होता है। यहाँ पे आपका ज्यादातर जो फॉर्म फिल करना होता है वो आपका आईएम के अलावा फिल करना होता है, जैसे कि आपके जितने आईआईटीज हो गए या फिर आपका एसपीजन हो गया, फिर और भी जो अच्छे कॉलेज होते हैं उनके लिए यहाँ पे आपको अलग से कॉलेज का फॉर्म फिल करना ही होता है। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, फॉर्म आपको अलग से कॉलेज का फिल करना होगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला कॉलेज यहाँ पे ये रहने वाला है आपका एसपीजन। ठीक है, अब ये इस कॉलेज की जब बात करेंगे तो 1981 में स्टैब्लिश हुआ था और एक प्राइवेट कॉलेज रहने वाला है, लेकिन इसकी जो आपकी रैंकिंग है वो भी काफी अच्छी है। 2025 में इसकी 20 रैंकिंग थी एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे। एंड वही बात करेंगे यहाँ पे आपकी टोटल स्टूडेंट्स की, तो 700 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मेल परसेंटेज आप यहाँ पे, मतलब मेल नंबर है आपको 496 एंड फीमेल नंबर रहने वाला है 204। एंड फीस जो रहने वाली है इस कॉलेज की वो रहने वाली है 24.8 लाख रुपीस के अराउंड आपका। ठीक है, और हर साल थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं फीस को लेकर के, तो जो अपडेट फीस आएगा वो हम आपको बता देंगे जैसे कुछ अपडेट होता है। बाकी अभी के लिए आपकी जो फीस है वो इतनी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अब मेन सवाल आता है यहाँ पे आपके प्लेसमेंट को लेकर के, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एमबीए कॉलेज को चूज करने के लिए, क्योंकि हर एक बच्चे जो भी यहाँ पे एमबीए करने वाला है एक दिमाग में जरूर आता है कि भाई इस कॉलेज की प्लेसमेंट कितनी होगी, तभी तो आप जाओगे एमबीए करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देखने वाले डेटा आपका एनआईआरएफ 2026 का। ठीक है, और ये मैनेजमेंट डेटा आपका। अब 3 साल के प्लेसमेंट हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 22 से 23 की, फिर आपके 23 से 24 की एंड 24 से 25 की। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो डेटा है ये आपको सबमिट होता है यहाँ पे कॉलेज की तरफ से आपके एनआरएफ को, तो कुछ चीजें होती है जैसे कि आपका लेजिट डॉक्यूमेंट की तरफ से ये आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस पे मतलब बिलीव कर सकते हो। ठीक है, कई बार जो इनके जो ब्राउचर आते हैं उसमें डेटा जो है प्रॉपर्ली मेंशन नहीं होता है, वो सिर्फ बता देते हैं कि भाई हाईएस्ट पैकेज इतना गया। ठीक है, और ज्यादातर कॉलेज के अंदर जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपको 60-70 लाख ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको भी पता है कि ये हर बच्चे को नहीं मिलता है। हर बच्चे को जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके लिए होता है बेस्ट चीज होती है मीडियन सैलरी चेक करने के लिए कि ठीक है भाई बैच में इतने बच्चे हैं, इसके अकॉर्डिंग मीडियन सैलरी क्या बन रहा है उस बैच का। ठीक है, तो इससे आप जज कर पाते हो कि ठीक है भाई इतना तो मीडियन सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आपके 22 से 23 की। 238 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे, जिसमें से ग्रेजुएट हुए आपके पूरे 238 स्टूडेंट। प्लेस कितने हुए? 238, यानी 100% प्लेसमेंट इस साल। 32 एलपीए का आपका यहाँ पे आपका मीडियन सैलरी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेम आपका 294 आपके यहाँ पे एडमिट हुए थे, ग्रेजुएट हुए 292। और यहाँ पे जो है जो प्लेसमेंट परसेंटेज है ये आपका 100% रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बात जितने ग्रेजुएट हो रहे वो सारे बच्चे यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे लेके गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपका प्लेसमेंट आपका जो यहाँ पे मीडियन सैलरी है ये आपका 31.5 आपके यहाँ पे एलपीए रहा था। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपको 24 से 25। 348 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे, 342 आपके ग्रेजुएट हुए, 335 आपके यहाँ पे प्लेसमेंट में आपके यहाँ पे प्लेस हुए थे। एंड जब प्लेसमेंट परसेंट निकालोगे तो ये आपका 98% बन के आता है। एंड इस साल जो आपका मीडियन सैलरी आता है ये रहा था यहाँ पे आपका 30 एलपीए का। ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके एसपीजन की।
अब इसके बाद सबसे जो होता है यहाँ पे कि किस तरह की कंपनी जा रही है आपको प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको हर तरह की कंपनी मिल जाएगी आपको, चाहे आप सेल्स की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, इसके अलावा फाइनेंस की बात करो, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, हर एक कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं सिटी आपका बैंक है, ठीक है, बार्कलेज हो गया, आपको रिलायंस हो गया, ठीक है, एंड एफएमसीजी से ही बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको नेस्ले हो गया, मार्को हो गया, आपका टोरियल हो गया, ठीक है, पीएनजी हो गया, ठीक है, एचयूएल है आपके पास, हिमालय है आपके पास, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे कंसल्टिंग की बात करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बीसीजी है, डेलॉइट है, ठीक है, फिर आपका ईवाई है, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी है, ठीक है, आईटीसी आपके इसमें हो गया। बैंकिंग में भी आपको सारी कंपनी देखने को मिलेगी, बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली है आपके पास, ठीक है। ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट है इसमें पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर, तो ये हम उसी को डेटा आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी आपके एसपी जैन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको है कि भाई ठीक है मुझे एमबीए करना है इस साल, आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको अपनी लिस्ट के अंदर ये कॉलेज जरूर ऐड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो आपको प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है वो भी काफी अच्छा खासा है, एंड कॉलेज की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है यहाँ पे आपका एक्सेल आ रहा है आपका, ठीक है। अब ये जो कॉलेज है आपका, ये जैट के थ्रू जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जैट, ठीक है, जैट हो गया आपका, ये इसके लिए आपको टॉप कॉलेज होता है, ठीक है। अब बच्चे जैट का फॉर्म फिल भी करते हैं, वो इसी कॉलेज के लिए ही करते हैं यहाँ पे जनरली देखा जाए तो। आप देख सकते हैं कि ये आपका रहने वाला 1949 में स्टैब्लिश एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, एंड 2025 में इसकी रैंकिंग 10 थी। टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो 810 आपके स्टूडेंट रहने वाले, टोटल मेल कितने 469 एंड टोटल फीमेल आपको 341। वहीं बात करेंगे फीस की 25.9 आपके यहाँ पे लाख रुपीज फीस रहने वाली है अराउंड आपकी, ठीक है। अब जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की जब बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसमेंट के बारे में। अब सेम हम 3 साल की प्लेसमेंट देखने वाले हैं, एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने स्टूडेंट यहाँ पे एडमिट हुए, 358 एडमिट हुए, इतने आप यहाँ पे ग्रेजुएट में 358, प्लेस कितने हुए यहाँ पे 357, यानी आपको यहाँ पे 30.24 आपका एलपी मान सकते हैं, ये आपको प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है, ठीक है, मतलब मीडियम सैलरी आपको यहाँ पे 30 एलपी के अराउंड रहा है, ठीक है। बात करेंगे आपको 23 से 24 की, 385 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे, 384 यहाँ पे आपके ग्रेजुएट हुए, साथ ही यहाँ पे जो स्टूडेंट प्लेस हुए ये आपको 382 है। लेकिन यहाँ पे एक जो बच्चा है वो आपके हायर स्टडीज के लिए गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 100 ही है, लेकिन जो आपको मीडियम सैलरी है ये आपके इस साल कम हो चुका है, 28 एलपी के अराउंड यहाँ पे आपका मीडियम सैलरी रहा है, ठीक है। 24 से 25 की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 411 आपका यहाँ पे रहने वाला प्रॉपर आपका स्टूडेंट एडमिट। ग्रेजुएट कितने बच्चे हुए हैं 410, एंड 410 ही यहाँ पे आपके प्लेस हुए, 28 एलपी का साल आपका यहाँ पे मीडियम सैलरी रहा है आपका। ये हमने बात करी आपके एक्सएलआरए के बारे में, ठीक है। एंड एचआर अगर प्रोग्राम आपको करना है तो उसके लिए टॉप कॉलेज माना जाता है आपका, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपके पास। एंड इसी के अलावा यहाँ पे कंपनीज की बात करें तो देख सकते हैं ये सारी कंपनीज यहाँ पे, और ऐसे नहीं कि सिर्फ इतनी कंपनीज आई थी, ये टॉप कंपनीज आप मान सकते हैं कि ये आपके प्लेसमेंट जो आपकी प्लेसमेंट हुआ था तो उसमें पार्टिसिपेट किया था इसने, ठीक है, तो ये आपको देखना। इसके अलावा और भी कंपनीज आई थी, हमने सिर्फ उनको ऐड किया जो हमें लगा कि टॉप कंपनीज हो सकती है, ठीक है। आपका बजाज ऑटो हो गया, आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, अमेजन हो गया, डिलाइट हो गया, बीसीजी हो गया, ईवाई हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिटी बैंक हो गया, ठीक है, इंडिगो हो गया, ठीक है, ये सारी कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, रोजर पे हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, हाईलाइट्स हो गया, आपके सारी कंपनी यहाँ पे आई है प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी आपके एक्सएलआरए के बारे में। अब अगला जो यहाँ पे प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे वैसे बच्चे हर कोई जानते हैं, बट इसकी ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी खासी है, ठीक है, और ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे आईएम का टक्कर का ये इंस्टीट्यूट है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आपका, आईएफटी के नाम से आप जानते होंगे, दिल्ली आपका, ठीक है। इसका कोलकाता ब्रांच भी है, बट ये जो हम बात करें आपकी दिल्ली की बात करें 1963 में स्टैब्लिश हुआ था। एंड जब हमने याद होगा लास्ट ईयर एक वीडियो कवर किया था एक हिडन कॉलेज सीरीज के अंदर, तो ये एक वीडियो काफी अच्छी चली हुई थी, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं था इसके बारे में, ठीक है, हर बच्चा आईएम के बारे में जानता है, एक्सएलआरए के बारे में जानता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट जो है काफी अच्छा खासा है, दिल्ली के अंदर है, एंड 17 रैंक पे आता है आपके एनुअल रैंकिंग के अकॉर्डिंग। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 827 है, जिसमें टोटल मेल रहने वाले 638, टोटल फीमेल रहने वाला 189, एंड एमबीए फीस आपकी 18 से लेकर 22 लाख रुपीस के आसपास आपके यहाँ पे रहने वाली, क्योंकि प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे काफी सारे इसके अंदर, ठीक है, और फॉरेन जो प्रोग्राम है वो भी काफी फेमस है इस कॉलेज के लिए, ठीक है। एंड आगे जो प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखने वाले 2026 की प्लेसमेंट 422 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे 2023 से 22 से 23 के बीच में, ग्रेजुएट हुए थे 420, स्टूडेंट प्लेस हुए 420। वहीं बात करेंगे यहाँ पे आपके प्लेसमेंट परसेंटेज की तो ये आपको 100% था, और मीडियम सैलरी यहाँ पे रहा था 26.5 आपके एलपीए का। वहीं बात करेंगे 23 से 24 की तो यहाँ पे स्टूडेंट एडमिट हुए 419, 399 आपके स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, प्लेस हुए यहाँ पे 399 ही, एंड जो मीडियम सैलरी ये गया था आपका 25 एलपीए का। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी 24 से 25 की, तो 428 स्टूडेंट यहाँ पे आपके एडमिट हुए, 401 स्टूडेंट आपके यहाँ पे ग्रेजुएट हुए। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 401 स्टूडेंट आपके प्लेस भी हुए प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है।
एंड इसके अलावा यहाँ पे जो मीडियन सैलरी इस साल ये रहा था आपको 26 LPA का 24 से 25 में, ठीक है। अब जब नया डेटा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी आपको हेल्प चाहिए कैट से रिलेटेड, हर चीज आपकी फ्री ऑफ करी जाएगी। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर पे बस आपको MBA लिख के भेजना है, जो भी आपके डाउट्स होंगे यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कंपनीज की। तो इस कॉलेज के अंदर ये सारी आपकी टॉप कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चाहे आप BCC की बात करो, मैकेंजी की बात करो, इसके अलावा डिलॉयट की बात करो, गोल्डमैन सैक हो गया आपका, JP मॉर्गन हो गया, ITC हो गया, EY हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गया आपका, ठीक है, एसेंचर हो गया, HUL हो गया, डीशो हो गया आपका, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया आपको ये टॉप कंपनीज है। इसके अलावा और कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, वो हमने सबको ऐड नहीं किया, बस यहाँ पे हमने टॉप कंपनीज रखी थी, तो उसमें हमें लगा कि ये आपके लिए जानने के लिए काफी सही होगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका। एंड क्योंकि ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, तो आई थिंक कि आपको इसके फॉर्म अलग से फिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई आपको परसेंटाइल अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है, एंड एक अच्छे कॉलेज में जाना है आपको, दिल्ली में जाना है, तो ये आपके लिए वर्थ इट हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है कि जो एंड डिसीजन होगा वो आपका ही होगा, बट मैं जरूर बोलूंगा कि एक बार आप चेक कर लेना इस कॉलेज के बारे में, और अगर आपको और जानना हो तो चैनल में लिख देना, बस यहाँ पे IFT लिख के MBA 360, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा आपको हर कॉलेज के बारे में। तो अगर आपको हर कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना हो तो वो लिख देना, और भी जो आपकी डिटेल्स होंगी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वो आप इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सर्च कर सकते हैं आराम से। देन हमारे पास अगला आता है IIT, ठीक है। अब ये IIT खड़गपुर है आपका। अब IIT जितने भी IITs होती है ना, उसमें डिपार्टमेंट होता है आपका, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, तो उसी में से एक डिपार्टमेंट है आपका यहाँ पे, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट IIT खड़गपुर के अंदर 1983 में आपका स्टैब्लिश हुआ था। INIS का पार्ट रहने वाला ये आपका IIT, ऑब्वियसली बात है। एंड जो यहाँ पे INF रैंकिंग आपकी 2025 के हिसाब से ये 12 नंबर पे गई थी। एंड टोटल स्टूडेंट्स इस कॉलेज में होने वाले हैं 370, जिसमें से मेल है आपका 172 एंड फीमेल रहने वाला आपका 145। अब बात करते हैं MBA फीस की, तो 11.5 के अराउंड आपके यहाँ पे MBA फीस रहने वाली है। अब देखते हैं आप प्लेसमेंट के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो बैच साइज है वो काफी छोटा है। बाकी जगह देखने को मिलेगा बैच साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन IITs के अंदर ज्यादातर जो बैच साइज होता है वो काफी आपका स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपटीशन आपको काफी कम लोगों में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड प्लेसमेंट में भी इसका फर्क देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट एडमिट की बात करेंगे तो 94 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे, जिसमें से आपके ग्रेजुएट हुए इतने एंड प्लेस भी उतने बच्चे हो गए थे। 100% प्लेसमेंट 22.6 यहाँ पे आपका मान सकते हैं LPA का गया था प्लेसमेंट, ठीक है। देन हमारे पास 2324 आता है, 125 बच्चे यहाँ पे एडमिट हुए थे, इतने ही बच्चे यहाँ पे आपके ग्रेजुएट में हुए एंड प्लेस हुए 1 आपका यहाँ पे 24, 98% आपको प्लेसमेंट परसेंटेज रहा था। एंड यहाँ पे जो आपको मीडियन सैलरी है 20.6 यहाँ पे LPA का यहाँ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा कम हुआ इस साल आपका। देन नेक्स्ट की बात करेंगे 24 से 25 की, 145 धीरे देखोगे तो इंक्रीज हो रहे बच्चे, ठीक है। एंड 145 स्टूडेंट आपके यहाँ पे एनरोल हुए थे एंड ग्रेजुएट हुए यहाँ पे 142 यहाँ पे आपके प्लेस्ड हुए, यानी 100% प्लेसमेंट परसेंट एंड 22.7 LPA का यहाँ पे मीडियन सैलरी आपका रहा था, ठीक है। तो ये हमने बात करी आपके यहाँ पे IIT खड़गपुर के बारे में, ठीक है। कानपुर नहीं है, खड़गपुर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, खड़गपुर है। देन हमारे पास आता है यहाँ पे आपका कंपनीज, किस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट में, तो आप देख सकते हैं हर एक कंपनी आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप बात करो यहाँ पे डिलॉयट की, IBM की, PwC हो गया आपका, PNG हो गया, टाइटन कंपनी हो गया, TVS हो गया आपका, शोभा रियल्टी हो गया आपका, तो मतलब बैंकिंग की मान लो, रियल एस्टेट मान लो, चाहे आप FMCG मान लो, हर कंपनी यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट दिख जाएगी। तो इसका आप आराम से देख सकते हैं, ये सारी कंपनी यहाँ पे देखी थी। विप्रो भी है यहाँ पे, ठीक है, वीजा भी है, ठीक है, सन फार्मा भी है, इन्फोसिस भी है, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला भी हमारे पास IT रहने वाला है। अब IIT आपके पास 2-3 लिस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एक अच्छा हाई ROI MBA कॉलेज देख रहे हो तो IIT का नाम उसमें जरूर आएगा, क्योंकि फीस यहाँ पे जनरली आपकी कम होगी बाकी कॉलेज के मुकाबले, और जो प्लेसमेंट होगी वो टक्कर हुई होगी IIM की या फिर किसी अच्छे टॉप लेवल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसके टक्कर की प्लेसमेंट आपको मिल रही होगी। बस यहाँ पे जो फीस है वो थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, तो ROI काफी अच्छा निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी आपका IIT बॉम्बे का आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, ठीक है, शैलेश देव मेहता, ठीक है। अब इसमें 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑब्वियसली बात है। NF रैंकिंग 14 पे आता है, टोटल स्टूडेंट 334 आपका। एंड MBA की टोटल फीस की बात करोगे तो देखो 15.5 लाख के अराउंड आपकी फीस रहने वाली है, जो कि काफी अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि बाकी बेबी एम्स की बात करोगे तो फीस उसकी यहाँ पे 20 लाख के आसपास बन जाती है, लेकिन यहाँ पे जो फीस है वो 15.5 लाख की आपकी रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके प्लेसमेंट स्टैट्स की, ठीक है। अब 2026 ही है ये आपको ये भी, ठीक है। एंड देखो 115 2022 से 23 की बात करें, एडमिट हुए थे, ग्रेजुएट हुए सेम स्टूडेंट, प्लेसमेंट परसेंटेज मतलब इतने ही बच्चे प्लेस होंगे तो 100% प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियन सैलरी 26.6 LPA का। 23-24 की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट एडमिट हुए 114, ग्रेजुएट हुए 114 ही, एंड जो आपके यहाँ पे प्लेस हुए 111, यानी 97% आपको प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है। एंड इस बार जब बात करेंगे मीडियन सैलरी की 26.7 LPA का आपका मीडियन सैलरी गया, ठीक है। देन हमारे पास आता है 24 से 25,
120 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए हैं, जिसमें से 116 आपके स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं। वहीं बात करेंगे आपके हाई स्टडीज की, तो ये आपके यहाँ पे कोई भी नहीं गया, देखो तीनों जीरो है, मतलब कोई हाई स्टडीज के लिए नहीं गया। एंड जो प्लेसमेंट परसेंटेज है आपका इस साल भी वो आपका 100% रहा है, ठीक है। मीडियन सैलरी यहाँ पे जब बात करेंगे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, 25.25 LPA का आप यहाँ पे मीडियन सैलरी रहा है आपके 24 से 25 बैच की, ठीक है। अब आगे कंपनी की बात करते हैं, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आई है। तो अमेजन देखने को मिलेगा आपको, इटरनल देखने को मिलेगा, इटरनल मतलब वही जो इस साल आपका रीनेम हो गया, जोमेटो की बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरली देखा जाए तो, ठीक है। मास्टर कार्ड हो गया, पीएनजी हो गया, मारिको हो गया, ठीक है। मतलब एफएमसीजी तो आपको यहाँ पे भर के देखने को मिल रही है, ठीक है। हिंदुस्तान लीवर हो गया, एशियन पेंट, ठीक है, सिप्ला हो गया, सुपर रियल्टी, मतलब मेडिकल भी है, रियल एस्टेट भी है, ठीक है, अडानी हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको हर एक कंपनी देखने को मिल जाएगी आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है आपका आईटी दिल्ली। अब जैसे मैंने बताया था आपको टॉप आईटी इसमें रहने वाली है, ठीक है। पहले खड़गपुर की बात कर ली, फिर बॉम्बे की बात कर ली, तो दिल्ली कैसे पीछे रह सकता है। दिल्ली तो काफी अच्छा आईटी माना जाता है, एंड फीस भी इसकी आपको काफी कम मिलेगी देखने को बाकी आईटी के मुकाबले। पहले बात कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट, ये 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज। रैंकिंग में ये देखो 4th नंबर पे आता है। देन इसके बाद टोटल स्टूडेंट 297, टोटल मेल 161, टोटल फीमेल 136, एंड एमबी फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 लाख रुपीस फीस होने वाली है आपकी इसकी, ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के बारे में। वहीं कंपनीज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको हर एक तरह की कंपनी देखने को मिल जाएगी, चाहे बात करोगे ईवाई की, आईबीएम हो गया, विप्रो हो गया, एसेंचर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूसी हो गया, पेटीएम हो गया, यस बैंक हो गया, हर एक तरह की कंपनी आपको यहाँ पे आईटी दिल्ली में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास यहाँ पे आपका एमडीआई गुड़गांव। अब ये कॉलेज भी काफी आपके ज्यादा यहाँ पे जो कॉलेज है काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। 1972 में स्टैब्लिश हुआ था आपका, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जब इसकी रैंकिंग की बात करेंगे तो 9 नंबर पे आता है, टॉप 10 में हमेशा आपका रहता है यहाँ पे। एंड विद टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे रहने वाला है 1166, एंड इसमें से 814 आपके मेल रहने वाले एंड 352 आपके फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे रहने वाले। पीजीएम फीस की बात करेंगे तो 22 लाख रुपीज आपकी इसकी फीस यहाँ पे रहने वाली है। अब आगे देखते हैं प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लेसमेंट है यहाँ पे आपका प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करेंगे तो आपका 22 से 23 में आपका 100% प्लेसमेंट था, देन 23 से 24 में आपका 98% था, 24 से 25 में आपको 98% आपका प्लेसमेंट परसेंट यहाँ पे रहा था। मीडियन सैलरी देखेंगे तो आपके 22 से 23 में आपका 26.1 LPA, देन हमारे पास 26.1 सेम आपका प्लेसमेंट आया आपका 23-24 के अंदर। देन जब 24 से 25 की बात करेंगे तो 25 LPA का यहाँ पे आपका मीडियन सैलरी यहाँ पे आपका रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा आपके एमडीआई गुड़गांव के बारे में, और ये डेटा जो है ये एज पर आपका एनआरएफ एंड आईआरएफ 2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब अगला कंपनीज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। आईटीसी, डाबर, आपको फोन पे, फाइनेंस भी है इसमें, एफएमसीजी भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, हर एक तरह की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। आप एक बार आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया वो टॉप कंपनीज है, अगर आप इसकी वेबसाइट में जाओगे तो प्रॉपर वहाँ पे आपको हर एक पूरी लिस्ट दिख जाएगी इनके प्लेसमेंट ब्राउचर के अंदर, एंड सारी कंपनी का आप नेम देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर देना कॉलेज के, मैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास लास्ट कॉलेज आने वाला है आपका एनएमआईएमएस। अब देखो ये कॉलेज जो है काफी लोग कहेंगे यार हमने तो एनमेट के थ्रू इसको फिल कर दिया है, बट कई कॉलेज देखो जो बच्चे एनमेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो तो फिल करेंगे करेंगे, लेकिन बाई चांस की अगर आप यहाँ पे नहीं दे रहे हो एनमेट का एग्जाम तो अभी फॉर्म आपके ओपन है तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको देखो मुंबई की तरफ जाना है, इस कॉलेज में जाना है तो एनमेट का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड देख सकते हैं फॉर्म आपके ओपन है, तो मैंने आपको बता दिया। इस कॉलेज की बात करेंगे तो देखो 1981 में आपको एस्टैब्लिश हुआ था एंड 24 रैंकिंग आप जाने वाली है। टोटल स्टूडेंट आपकी 1200 है एंड टोटल मेल 615 है, टोटल फीमेल रहने वाला है 585 एंड फीस यहाँ पे 27 के आसपास रहने वाला है। अब इसकी जो ब्रांड वैल्यू है इसकी भी काफी अच्छी है एनएमआईएमएस की आपकी, तो लोकेशन काफी अच्छा प्राइम लोकेशन बन जाता है आपके पास। एंड इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 से 23 में आपका 100% प्लेसमेंट था, फिर आपका 23 से 24 में भी आपका 100% प्लेसमेंट था, 24 से 25 में भी आप यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा मीडियन सीटीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एवरेज देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मीडियन सीटीसी है वो 20 के आसपास देखने को मिलेगा, बस आपको 22 से 23 में आपका 21.35 था एलपीए, लेकिन 23 से 24 में 20 था एंड 24 से 25 में भी आपको 20 का मीडियन सैलरी आपको यहाँ पे इस कॉलेज में देखने को मिलेगा। एंड कंपनीज की बात करें देख सकते हैं यहाँ भी आपको डिफरेंट टाइप की कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे बात करो केपीएमजी की, फ्लिपकार्ट की, एसेंचर की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, ओरेकल हो गया, अडानी हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया आपका यहाँ पे, फिर आपका अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एमएक्स हो गया आपका, ठीक है, बार्कलेज हो गया, एलएनटी हो गया, आईबीएम हो गया, एयर इंडिया हो गया आपका, पिरामल ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे आपको कंपनीज देखने को मिल रही है अच्छी खासी, ठीक है। तो ये हमने बात किया आपके उन सभी कॉलेजेस के बारे में जिसके मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था कि इसके फॉर्म जरूर फिल करने आपको अलग से। ये तो देखो यार कुछ ही कॉलेज है, सही बताऊं तो ये कुछ ही कॉलेज है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से हुई है, एंड कई कॉलेज के फॉर्म होंगे जो कि कैट से पहले बंद हो जाएंगे, तो उसकी लिस्ट में अलग से ले आऊंगा प्रॉपर टाइमलाइन के साथ में, लास्ट ईयर कब खुला था एंड कब बंद हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखना है कई कॉलेज के फॉर्म ऐसे हैं जो कि एक्सटेंड नहीं करते हैं,
जैसे एफएमएस हो गया, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, ये कैट से पहले बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं फोड़ पाऊंगा, ठीक है, तो भाई आप भर देना फॉर्म। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन वो फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं बहुत सारे कॉलेजेस के, जिसके चक्कर में उन्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको ये बता रखा है कि भाई इंडियन कॉलेज के फॉर्म तो आपको मिस नहीं करने। जैसे ही फॉर्म आउट होंगे, शॉर्ट फॉर्म में आपको वीडियो आ जाएगी, चाहे किसकी भी आउट हो, चाहे आपके एनएमएमएस का फॉर्म आउट होगी तो मैंने बता दिया था। इसके अलावा आईटी के फॉर्म जब भी आउट होंगे मैं आपको बता दूंगा, एफएमएस के फॉर्म जब भी आउट होंगे तो बता दूंगा। तो हर एक कॉलेज जिसके फॉर्म आउट होंगे, प्रॉपर आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अपडेट मिल जाएगा, ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड इसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हर कॉलेज के बारे में, तो आप बता देना, उसकी भी नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे और भी इसके पार्ट्स आने वाले, जैसे कि हो सकता है कि कई बच्चे इन सबको भरने ही वाले हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे हो जिनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम आ रही हो, 90 के आसपास आ रही हो, तो आपको कौन सा कॉलेज का फॉर्म फिल करना होगा, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो मेक श्योर करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड जैसे कि मैंने बताया, कैट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे एमबी लिख के भेजना है। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये आपको सॉल्व किए जाएंगे। एंड साथ ही अगर आपको रिसोर्स चाहिए तो इस नंबर पे आप एमबी लिख के भेज देना, या फिर उस रिसोर्स का नेम लिख के भेज देना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ध्यान रखना है कि आप जरूरी नहीं कैट ही हो, आपका कोई और एग्जाम हो तो ये सारे देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो आप एमबीए के आगे वो लिख के भेज देना, आपको उसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।